Student, back with another video of the class 12th of topic colligative properties. We have studied in previous lecture of the colligative properties, the RLVP, relative lowering in vapor pressure. Second one is the elevation in boiling point, and third one is the depression in freezing point. And fourth part is fourth type of the colligative property is the osmotic pressure. Before studying the osmotic pressure, we will consider some important term of the osmotic pressure. So first term is the diffusion. What is diffusion? स्टूडेंट आप लोगों ने क्लास 9th में इसको ऑब्जर्व किया था कि डिफ्यूजन होता क्या है. डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट होता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है. वहां पर आपने पढ़ा था कि मूवमेंट होता है ना. मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है. अब किसका मूवमेंट होगा? तो आप जानते हो केमिस्ट्री में बनता है सोल्यूशन. तो सोल्यूशन में क्या होता है? कंसंट्रेशन अगर हाई रहा तो सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है. सॉल्वेंट का कम होता है. ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू कम होता है. ठीक है, वहां पे ज्यादा रहता है सॉल्वेंट, तभी सोल्यूशन बनेगा वहां पे ना. तो सोल्यूट का अमाउंट एज कम्पेयर दूसरे सोल्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा. तो अगर दो सोल्यूशन कंपेरिजन करेंगे तो इसमें सोल्यूट क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा रहा. तो यहाँ अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहा मतलब कि यहाँ पे फ्लो कहाँ होगा? फ्लो होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो इसकी डिफिनेशन बनती है फ्लो ऑफ एनी मटेरियल और सबस्टेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन. Very important term related to the osmotic pressure, and we need to understand the diffusion. Okay, so I have written here on the whiteboard what is the diffusion. First of all, we will consider the definition of diffusion. Okay, so the flow of material, flow of substance is the solute. Okay, which is present in the higher amount. Okay, higher concentration to lower concentration until the concentration इज सेम ऑन बोथ साइड. जब तक क्या हो जाए? दोनों बोथ साइड सेम ना हो जाए कंसंट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करते हैं एग्जांपल लिया मैंने. ठीक है, ब्लॉक बना के डायग्राम. तो इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो अच्छे समझ जाएंगे. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक बना है, यहाँ पे एक रखा हुआ, इसे बोलते हैं एसपीएम ना. एसपीएम क्या होता है? एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अभी बताऊंगा ऑस्मोसिस आपका स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे अगला टर्म जो ऑस्मोसिस वही बताऊंगा. ठीक है, इसमें समझा दूंगा. तो एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप लोग राइट कर लीजिए इसे. सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट व्हिच इज हैज द कंसंट्रेशन C1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 व्हिच इज हैज C2. ओके, इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 इट मींस C1 इज ग्रेटर देन C2. स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, C1 ग्रेटर देन C2 इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट क्या मोर है, सॉल्वेंट क्या लेस है एज कंपेयर टू दिस. ध्यान दे, इसके कंपैरिजन में होगा. ओके, तो C2 क्या होगा? सोल्यूट लेस होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा. ओके, एज कंपेयर टू दिस ना, कंपैरिजन में होगा. ध्यान दे इस चीज का. तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे क्या बोला डेफिनेशन? बोल रहा है कि मटेरियल का फ्लो होगा हायर कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है C1 की, तो यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा. सोल्यूट फ्लो करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें क्या है? सोल्यूट अमाउंट ज्यादा है, इसमें क्या है? कम है. तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर. तो यहाँ पे मैंने मूवमेंट ऑफ सोल्यूट यहाँ होगा. तो सॉल्वेंट कहाँ होगा? इस साइड होगा. ये तब तक फ्लो करेगा जब तक क्या हो? कंसंट्रेशन दोनों साइड सेम ना हो जाए. ठीक है, C1 इज इक्वल टू C2 ना हो. तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा. ठीक है, किसी मटेरियल का. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोर, मतलब क्या होता है कि सोल्यूट प्रेजेंट इन हायर अमाउंट ना. सिंपल. सोल्यूट क्या होता है? अगर हायर अमाउंट प्रेजेंट है मतलब कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा. और डिफ्यूजन यही करता है, डिफिनेशन इसको बोलता है कि एनी मटेरियल फ्लो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन एंड टर्म रिलेटेड टू द डिफ्यूजन ऑफ दिस इज एग्जांपल एंड यू हैव टू राइट इन ऑन योर नोट्स वेरी प्रॉपर वे. सो आप इसे राइट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. इसका अगला टर्म क्या है ना रिलेटेड टू. सो स्टूडेंट आइए देखते हैं. नेक्स्ट है ऑस्मोसिस. ये रिलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर से. सो व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है कि इट इज द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, अभी बताऊंगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके बारे में कुछ लिखवा दूंगा, आप लोग राइट कर लीजिएगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द ऑस्मोसिस. स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना आप लोग. ठीक है,
कि अगर दो सोल्यूशन है, ओके, मैंने बताया था इसके पहले ही कि अगर दो सोल्यूशन है, ठीक है, अगर बोला कि हायर कंसंट्रेशन है इसकी, तो इसका मतलब क्या है, इसमें सॉल्यूट के अमाउंट क्या है, मतलब इसका कंपैरिजन ज्यादा है और सॉल्वेंट क्या है, कम है, मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इसमें कम होगा ना, एंड इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा, ओके। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे एक सोल्यूशन 1 एक सोल्यूशन 2, इसका मतलब क्या है, अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तो सोल्यूट का अमाउंट क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस सॉल्वेंट कम है, इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा, तो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, न कि यहाँ से यहाँ, ठीक है। या इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कि द फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, वेरी परफेक्ट डेफिनेशन जो कि मैंने यहाँ लिखा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सॉल्वेंट हायर होगा तो वहीं से फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने वही बनाया डायग्राम कि एक सोल्यूशन एक कंसंट्रेशन क्या है C1, इसका C2 है, एसपीएम में इसमें क्या स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों की, इसमें नोट पॉइंट की ऑस्मोसिस में देयर इज द नो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिकॉज it does not it is in solid form and it is large particle, so it does not flow from the small holes in SPM. So start करते हैं लेक्चर यहाँ पे कि मैंने लिखा क्या है, I have written here definition of the osmosis. There are two definitions. One is the from their higher concentration solvent from their higher concentration to lower concentration, and the movement of solvent from lower concentration to higher, ना कि सॉल्वेंट का लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तक होगा, ओके। उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट किसका होगा, डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन में सोल्यूट होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और क्या होगा, लो टू हाई होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे C1 लिया, C2 लिया, C1 का मान लिया कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, C2, इसका मतलब क्या होगा, मैंने लिखा था वहां पे कि इसके पहले डिफ्यूजन पढ़ाया था, तो C1 क्या था, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट का पार्टिकल ज्यादा और सॉल्वेंट का कम होगा, मतलब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, लो अमाउंट में है। यहाँ क्या है, सॉल्वेंट अगर इसका C2 है तो सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मूवमेंट कहाँ होगा, इस साइड से इस साइड, क्योंकि सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसमें कम है, तो लो टू हाई होगा, ऑस्मोसिस, ओके। तो मैंने लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन की अब ये क्या है, इसका मतलब द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन यही है, देखिए लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, टू हायर कंसंट्रेशन, सोल्यूशन का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, सॉल्वेंट का हाई होगा, ठीक है, अगर लो कंसंट्रेशन है। इसके बाद यहाँ पे कि एक नोट पॉइंट याद करने वाली चीज ये है कि ऑस्मोसिस क्या करता है, अलाउ नहीं करता है सोल्यूट पार्टिकल, इसलिए क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं कि बहुत तो लार्ज पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो कि स्मॉल होल्स के थ्रू पास नहीं हो सकते, ओके। तो डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। अब बात आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत इधर उधर हुई होगी चीजें, लेकिन सिंपल से डेफिनेशन आप राइट करके इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट देखते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। What is SPM? SPM is the cell substance which stop the movement of the solute particle and allow the flow of the solvent particle, okay, or molecules. So this is the membrane which allow cell membrane which allows solvent to pass through and it prevent flow of solute particle, okay. दिस इज नोन एज एसपीएम। एसपीएम में क्या होता है कि स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल होल्स होंगे तो सोल्यूट क्या होते हैं, सोल्यूट होते हैं आपके सॉलिड पार्टिकल, ना जरूरी नहीं सॉलिड और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो तो सॉलिड पार्टिकल होंगे, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात ही होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म होंगे, लार्ज पार्टिकल होंगे, पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल को पास कर, जो सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म होगा वो पास कर जाएंगे स्मॉल होल्स तो, ठीक है। तो एसपीएम यही काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके एग्जांपल कैसे एनिमल ब्लैडर बना सकते हैं आप लोग, एसपीएम, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सब क्या है एसपीएम के एग्जांपल है, मतलब इसको यूज कर सकते हैं एज एसपीएम बनाने में, ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
सो इसका जो एग्जांपल एप्लीकेशन कहाँ होता है ना, प्लांट वाटर एब्जॉर्ब्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन ये है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस ना। इसमें क्या होते हैं, ऑस्मोसिस पर आपने पढ़ा कि फ्लो ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ओके, आपने राइट किया। चलिए नेक्स्ट है कि अब जो टॉपिक है आपने पढ़ना चाह रहे थे क्या, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो चौथा टाइप था कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि ये सपोज करो कि इस साइड सोल्यूशन है, इस साइड सॉल्वेंट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो रहा था इस साइड फ्लो होगा। कहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होगा, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां होगा, इस साइड से इस साइड। सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूशन है, ओके, यहां से यहां मूवमेंट होगा। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए, सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकने के लिए सोल्यूशन वाले साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड होगा। क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड होगा, पंप करेंगे, ठीक है, तो उस प्रेशर को बोलेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सिंपल टर्म में मैंने यहाँ पर राइट किया, अभी डायग्राम राइट कर बना दूंगा तो समझ में आ जाएगा ना। ऑस्मोटिक का समझना जरूरी है। ऑस्मोटिक क्या करता है कि जो नेट मूवमेंट ऑफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, उस साइड में क्या होगा, सोल्यूशन साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रोकने के लिए, ओके, और उससे क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो डेफिनेशन बनती है, एक तो मैंने राइट कर दिया, दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव रिटन हियर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट to go toward the solution through SPM is called osmotic pressure. Okay. Next is the higher pressure over solution side which stop osmosis. ना हायर प्रेशर सोल्यूशन साइड में क्या होगा, स्टॉप करेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था भाई, कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्लो होगा, उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। उसी को स्टॉप करेगा बाय अप्लाइंग द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन साइड। ओके, उस प्रेशर क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन कर दिया, अभी यहाँ पे डायग्राम राइट करूंगा तो ड्रॉ करूंगा, उससे समझा दूंगा। और यहाँ पे अब स्टार्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक, ठीक है, तो इसे राइट कर लीजिए। और बच्चों चीज कि ऑस्मोटिक प्रेशर को किसने दिया था, दो बार्कले और हार्ले थे, नेम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, बार्कले हार्ले, ठीक है। अभी राइट कर दूंगा नेम भी, तो पहले इसे राइट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। So student, we will talk about the osmotic pressure, the last and fourth colligative properties, and what is the osmotic pressure. I have told you osmotic pressure is the pressure in which prevent the osmosis by exerting extra pressure over the solution side. Okay, so in simple term I have written here, this is the osmotic pressure is denoted by pi, sign of pi, and this method is Barclay-Hartley method. Osmotic pressure is determined by Barclay-Hartley method. You have write on your notes, osmotic pressure is determined by Barclay-Hartley method. Okay, and it is denoted by pi sign. Okay, the what is the osmotic pressure? The extra higher pressure exerted on solution side to prevent osmosis is called osmotic pressure. So we will understand from this diagram. This is the pure solvent and this is solution. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सॉल्वेंट का फ्लो होगा इस साइड, ठीक है। जब सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होने से रोकेगा कौन, बाय प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है, PATM, एक पाई लेगा, इसी पाई को बोलेंगे क्या, एक्स्ट्रा प्रेशर ना। और यही पाई क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकेगा ना, यानी सॉल्वेंट को रोकेगा, ओके, फ्लो होने से बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर से क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होना रुक जाएगा। और सॉल्वेंट का फ्लो होना क्या होता है, ऑस्मोसिस, ठीक है।
और उसको रोक देगा, उस प्रेशर क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक, उसको साइन करेंगे पाई से। ओके, तो ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या होता है, केल्विन। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर आई हैव रिटन हियर, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट osmotic pressure pi is directly proportional to the molarity of solution. Molarity of solution, molarity क्या होती है, number of moles of solute dissolved in volume of solution in liter of solution and absolute temperature. So I have written here from first equation pi is osmotic pressure is directly proportional to the molarity of solution first, and osmotic pressure is directly proportional to the absolute temperature. So from equation first and 2 पाई प्रोपोर्शनल टू द एम्प्टी, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, एक आर आएगा। आर क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, पीवी इक्वल टू एनआईटी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। अभी गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखवा दूंगा क्या क्या होती है। ठीक है, और इसको हटाएंगे तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है यहाँ पे, अभी आप राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसे राइट करने के बाद यहाँ पे, फिर इसे आप पॉज करके वीडियो राइट करते जाएंगे वन बाय वन। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको पुट करेंगे यहाँ पे ना, मोलैरिटी पास पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद क्या, एन बाई वी आर टी। अब इसे मान लिया पी आपने, क्योंकि आपने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एनआरटी क्लास 11th में, तो पी इक्वल टू एनआरटी ये इक्वेशन बन जाएगी ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है। और आप जानते रहिए कि पाई क्या होगा, एम आर टी ना, कहीं कहीं लिखा होता है सी आर टी ना, क्या लिखा होता है यहाँ पे, सी आर टी। सी मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो कहीं कहीं बच्चों बुक में लिखा होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बुक में लिखा होगा CRT। तो आप पाई लिख के क्या लिखते हैं, CRT राइट कर सकते हैं। और C क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए मोलैरिटी होती है परफेक्ट वे। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए ना, मेरे हिसाब से आप लोग दोनों राइट कर लीजिए, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है पाई इक्वल टू CRT। जनरली बुक में गिवन है तो आप ये राइट कर लेंगे, लेकिन आप मोलैरिटी से आप इसे राइट कर सकते हैं C से भी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप यहाँ भी राइट कर दीजिए ना, मोलैरिटी लिख के ऑब्लिक करके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आप इसे राइट कर लेंगे, बेटर रहेगा। तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को आगे डिफाइन करूंगा, पहले इसे राइट कर लीजिए बच्चे से, फिर बात। So student, we will consider some mathematical formula and some important term related to the formula, and I have written here the formula of the osmotic pressure. The osmotic, we know that pi is equal to CRT, आपने पढ़ा CRT या MRT। C क्या है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या हुआ, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया C हो गया, चाहे तो इस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए क्या होगा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, आप इसे राइट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें वन बाय वन इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे कि क्या क्या इसमें है। तो पाई है इसमें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एट एटीएम में होगा ना, एटीएम में होगा, चाहे बार में होगा, चाहे mm ऑफ एब्जिम होगा। ठीक है, मैंने राइट कर दिया सब कुछ। ओके, कि प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है, मैंने यहाँ पे 180 कितना होता है। ठीक है, अब C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मोलैरिटी बोलते हैं। M क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे हो गया, मोल पर लीटर में होगा। R क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट जनरली आपको जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में मिलेगी वो आपको ये लेना। ठीक है, दो वैल्यू होती है, ऐसे कई वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन दो वैल्यू होती है, 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ओके, एक होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे फाइंड करते हैं, तो इसे पहले राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो पहले तो नोट पॉइंट करके यहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए राइट करिएगा, और न्यूमेरिकल अप्रोच। ठीक है, नोट करके आप न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे सॉल्व करेंगे। तो P क्या हुआ है, मतलब पाई क्या हुआ, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, P इक्वल टू N बाई वी आर टी। ओके, T टेम्परेचर है, R क्या गैस कांस्टेंट है, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप राइट करिए, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, P है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूट को यहाँ पे उठा के पुट कर दिए, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, सब कुछ देके पूछ सकता है, तो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है
कवर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। तो इसे राइट करिए। फिर यहाँ पे कुछ टर्म हैं जैसे कि इनके टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस पढ़ लिया आपने, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो पहले इसे राइट करिए, बस आपका हो गया खत्म, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे ऑस्मोटिक प्रेशर के आगे पढ़ेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाइड कैसे की जाती है, ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे बनाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। फिर पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ से क्वेश्चन ढेर सारा निकलेगा, ठीक है। तो इसे राइट करिए फिर आगे। So, student, we will talk about the types of solution. What is the type of solution on the basis of osmotic pressure? On the basis of osmosis. So, there are three types of solution. First one is the isotonic, second one is the hypertonic, and third one is the hypotonic solution. So, isotonic, iso means same, tonic. Now, iso means same, tonic means osmotic. ओके, जिसमें क्या हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, व्हेन टू सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय द एसपीएम, इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी सेम, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक isotonic solution. Okay, it means if osmotic pressure will be same, then their molar concentration will be same. And if their molar concentration will be same, there is no movement of the solvent or any substance. Okay, so what is the definition? When solution has the same osmotic pressure, they are said to be the isotonic solution. Same osmotic pressure क्या होना चाहिए, सेम हो, ठीक है, दो सोल्यूशन का, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने राइट किया व्हेन टू आइसोटोनिक सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय एसपीएम। जैसे मैंने बताया कि अगर दो आइसोटोनिक सोल्यूशन सेपरेट किए गए हैं इससे एसपीएम से ना, then no movement, no net osmosis take place. It means the no solvent, no movement of solvent या any particle, because their molar concentration will be same. Such solution have the same molar concentration. कैसे होगा, फॉर्मूला जानते हो, अगर सेम एसपीएम से इसको सेपरेट किया गया है, इसका सोल्यूशन, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 π2 अगर दोनों का सेम है, अगर ऐसा आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम हो, π1 = π2 ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, तो π1 क्या होगा, CRT, पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, सेम होगा C2RT, सब कैंसिल हो गया, C1 = C2 आ गया। C1 क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, इस वाले का मोलर कंसंट्रेशन इसके बराबर हो गया, C1 = C2 हो गया इस फॉर्मूले से, क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन शो कर रहे हैं तो सेम मोलर कंसंट्रेशन होगा। इसमें क्या होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या एनी पार्टिकल, इट मींस द नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। ओके, इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सिमिलर हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब क्या बोलते हैं ना, हाइपर हो गया मतलब गुस्सा ज्यादा हो गया, ठीक है, इट मींस द ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया विद रिस्पेक्ट टू द अदर। So one solution has the more osmotic pressure with respect to the other is called the hypertonic solution. इसमें क्या होगा, नेट ऑस्मोसिस टेक प्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, π1 = पर्टिकुलर इसका ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे C1 > C2 होगा, यहाँ पर नेट मूवमेंट होगा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो होगा, ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ व्हेन सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में। अगर इसका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तो क्या होगा, इसे बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हाँ मैंने राइट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे नेट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का। अब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या था, वहां पे ऑस्मोसिस कहाँ प्लेस टेक प्लेस होता, लो टू हाई, लो किसका है, इसका यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। सिमिलर हाइपोटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा होगा, हाइपो मतलब कम हो गया ना। इसमें कह सकते हो कि व्हेन सॉल्यूशन हैज लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर, देन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दैट, मतलब कि अगर इनका ज्यादा हो गया, इनका कम हो गया, इनका कम हो गया, इनका ज्यादा हो गया, तो ज्यादा इनका कम हो गया तो कम क्या होगा, यहाँ पे π1 > π2, इसका कम हो गया सोल्यूशन का ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया मतलब क्या, C1 फॉर्म रख दो वही आपका, ठीक है, यहाँ पे रख दो आगे, तो क्या होगा, C1 > C2 आ गया, मतलब इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो लो टू हाई यहाँ से यहाँ फ्लो होगा ऑस्मोसिस, ठीक है, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक जानते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आते भी हैं कई बार,
पूछता क्या होता है, तो सिंपल सा है, आप लोग राइट कर सकते हैं इसे, ठीक है। इसे राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। So student, we will talk about last topic of the osmotic pressure. Related to osmotic pressure is the reverse osmosis. It is the inverse of the it is the opposite of the osmosis. Okay. So what is reverse osmosis? Osmosis में क्या था बच्चों की, सोल्यूशन जो था, सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक था, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड में था, ठीक है। उसको जो रोक रहा था तो उसमें क्या था कि उसको बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे क्या रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि इधर सोल्यूशन होगा, इधर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब अप्लाई करेंगे क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा, ठीक है, फ्रॉम सोल्यूशन टू सॉल्वेंट इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस ना। रिवर्स ऑस्मोसिस कह सकते हैं किसे, RO ना, बोलते हैं ना RO का वाटर है, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट है किसका, ऑस्मोसिस का। इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का समझ सकते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। उसमें क्या था कि एक तरफ सॉल्वेंट था, मतलब फ्रेश वाटर था, फ्रेश प्योर था, प्योर स्टेट में था, एक तरफ क्या था, सोल्यूशन। समझ लो यहाँ पे सी वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग द pressure higher than the osmotic pressure, then there is the movement flow of the solvent from the solution to the solvent is called the reverse osmosis, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया अच्छे से, तो लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। डिसैलिनेशन मतलब क्या होता है कि सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। उसको डी मतलब क्या, हटाना, ठीक है। सॉल्ट को, साल्टी वाटर को रिमूव करना है ना, सॉल्ट का रिमूव करना वाटर से, प्योर सॉल्ट में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो RO से ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस का, और मैंने जहाँ तक किया अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप लोग का ये फर्ज बनता है, आप लोग नोट्स बनाइए और इसे जितना हो सके शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और ये कंप्लीट नोट्स है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए, कुछ छोड़ा नहीं है। अब बच्चा है क्या इसमें कि न्यूमेरिकल्स ना, तो न्यूमेरिकल अगला टॉपिक न्यूमेरिकल होगा। फिर हम बात करेंगे किसका, कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होते हैं, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इनसे क्वेश्चन खूब निकलते हैं। तो बताऊंगा पहले कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग बने रहिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को जितने वीडियो लेक्चर मिले आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है, कि कितना आपको बनना है, कितना टॉपिक कवर हो रहा है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।